परमपिता परमेश्वर हृदय में धन्यवाद भरा हुआ है और पवित्र आत्मा की उपस्थिति का आभास हमारे हृदय में है, क्योंकि प्रभु हम आपकी उपस्थिति में जब आते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा उत्साहित होकर हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। और जितनी बार हम आपकी उपस्थिति में आते हैं उतनी बार प्रभु हम आपकी सामर्थ्य, आपका प्रेम, आपके अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने समस्त मानव जाति के लिए कार्य किया है और पवित्र आत्मा के द्वारा वो कार्य हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में आज भी लागू है और कर रहा है, ताकि परमेश्वर का आत्मा हर एक विश्वासी को सिद्ध करके मसीह की महिमा का कारण बनाकर इस पृथ्वी पर प्रकट करे। पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा ये प्रकटीकरण हो, ताकि हर एक विश्वासी परमेश्वर की जीवित गवाही बने और लोगों के बीच में प्रत्यक्ष प्रमाण हो, ताकि आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हम उसकी उपस्थिति में जितनी बार आएंगे उतनी बार हमको परमेश्वर की सामर्थ का और परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह का अनुभव प्राप्त होता है। ये वो चीज है जिसे आप दूसरों के साथ बांट तो सकते हैं, लेकिन शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकते। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आ गए हैं इस हफ्ते में, क्योंकि ये पैशन वीक शुरू हो गया है। आफ्टर द, हमने कल बताया था ना, होली वीक, ये पवित्र सप्ताह है और हमको वचन के द्वारा इतिहास में जाकर ये जांचना है और ये समझना है कि मसीही जीवन का आधार क्या है, परमेश्वर के पर्व क्या है। आज दुनिया में लोग अपने अपने पर्वों में बिजी हैं, लेकिन कभी किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए पर्व रखे हैं उनमें अर्थ भी छिपा हुआ है और उनमें परमेश्वर का कार्य भी होता है। इसलिए जिस प्रकार हमने 5 बलिदानों को जो मूसा के तंबू में चलते थे, और उन बलिदानों का विशेष समय पर्वों के समय ज्यादा हुआ करता था, और ये पर्व के समय क्यों होता था और उन बलिदानों का पर्वों से क्या संबंध है। लेवी व्यवस्था की किताब में 5 बलिदान और 7 पर्व है, और कुल टोटल 8 पर्व है, लेकिन एक पर्व समझने वाली बात है कि वो पर्व को अलग किया गया है, और 7 पर्व और 5 बलिदान, इन 2 चीजों से मिलकर जो पिक्चर बनती है वो समस्त मानव जाति के और सृष्टि के नए हो जाने का या रिन्यू होने का इसमें भेद छिपा है। और ये सब कुछ होगा यीशु मसीह के द्वारा, और इसके सारे पिक्चर्स वहां पर रखी हुई हैं। और बहुत विद्वान लोगों का ये कहना है कि इतिहास हमसे हमको क्या मिलेगा। लोग इतिहास पसंद नहीं करते हैं। इतिहास से हमको क्या मिलेगा, इतिहास के अध्ययन से हमको क्या मिलेगा। तो एक विद्वान का ये कहना है कि आपको इतिहास के द्वारा, जब आप इतिहास में जाते हैं तो इतिहास आपको बदल देगा। इतिहास में हमें भविष्य में आगे नया बनाने की सामर्थ्य है, और इसीलिए ओल्ड टेस्टमेंट एक ऐसा इतिहास है बाइबल में जिसके अंदर हमको नई सृष्टि बनाने की सामर्थ्य छिपी हुई है। लेकिन उसे पवित्र आत्मा के नजरिए से जब आप जाकर देखेंगे तो आपकी जिंदगी परमेश्वर की महिमा के योग्य बनेगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं। बाइबल के पर्वों को समझना मसीही लोगों के लिए क्यों आवश्यक है, एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हमारा इन पर्वों से हमें ये पर्व मनाने नहीं है। तो अक्सर लोगों का एक सवाल होता है कि हमें फिर जब मनाना नहीं तो इसको समझने की क्या आवश्यकता है। लेकिन यहीं पर हम गलती कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बिब्लिकल फेस्टिवल फॉर क्रिश्चियंस। अब हम इसका शुरुआत करते हैं इजराइल के पर्व के इंट्रोडक्शन से, यानी परिचय से। पर्वों के माध्यम से परमेश्वर यहूदियों को, कलीसिया को और अन्य जाति के पूरे
देशों को परमेश्वर ने अपने एक ऐसे करियर की भविष्यवाणी रखी है। और करियर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे करियर वर्ड यूज किया गया है। करियर की भविष्यवाणी रखी गई है हर एक के लिए, यहूदियों के लिए भी थी, कलीसिया के लिए भी और अन्य जाति के राष्ट्रों के लिए भी। करियर का मतलब है नौकरी या पेशा जिसके लिए किसी व्यक्ति ने प्रशिक्षण लिया हो और जो वो काफी समय तक करे, किसी विशेष कार्य क्षेत्र में जीविका हेतु नौकरी। जब हम किसी जॉब के लिए हम एक बहुत लंबी पढ़ाई के साथ साथ एक यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद और आपको ट्रेनिंग करने के बाद आप प्रैक्टिकली कहीं पे जॉब करते हैं, काम करते हैं, इंटर्नशिप जिसको बोलते हैं। उसमें आपको खास पैसा तो नहीं मिलता है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली उस चीज को करने की एक प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस पुराने नियम में कुछ ऐसा उन लोगों से करवा रहा था जैसे इंटर्नशिप हो रही हो, और आने वाले युग में यानी नए नियम के युग के लिए लोगों को प्रशिक्षित करके तैयार किया जा रहा हो, और उसमें वहां पर भेद छिपे हों। उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय में परमेश्वर ने सृष्टि के चौथे दिन अपने विशेष पवित्र दिनों का संदर्भ दिया है। आप निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 14 पद पढ़िए। पहला अध्याय और उसका 14 पद, उत्पत्ति। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वो ज्योतियां चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। यानी यहां पर परमेश्वर ने जो बड़े ज्योति पिंड बनाए हैं, सूर्य और चंद्रमा, यहां पर परमेश्वर ने वहीं पर उत्पत्ति में ही इसका पर्पस बता दिया था। चंद्रमा का पर्पस क्या होगा? चंद्रमा का मतलब होता है इसी से यानी मौसम होंगे, और इसी के द्वारा कैलेंडर चलेगा, और इसी के द्वारा सारी पृथ्वी पर सारी चीजें नियंत्रित होंगी। कैलेंडर, दिन, महीने, ऋतु, हर चीज का कनेक्शन चंद्रमा से है। इसको बोलते हैं, जो सब लोगों के पास अपने अपने तिथि कैलेंडर आपने देखे होंगे, हर जाति के पास एक तिथि कैलेंडर है, ये लूनर कैलेंडर कहलाता है। और अच्छी बात यह है कि इजराइलियों के पास जो यानी ज्यूइश कैलेंडर है वो भी यही वाला है, ये चंद्रमा से जो चलता है। और हम लोग आजकल जो कैलेंडर को इस्तेमाल करते हैं इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, ये इंग्लिश कैलेंडर, ये बिल्कुल डिफरेंट है ये लूनर कैलेंडर से। यहूदी कैलेंडर में एक महीने में 30 दिन और 12 महीने 30-30 दिन का महीना होता था। और इंग्लिश कैलेंडर में जो 2 महीने, जैसे एक महीने के 15 तारीख से दूसरे महीने की 15 तारीख तक एक महीना जो होता है, ये लूनर कैलेंडर का एक महीना होता है। तो लूनर कैलेंडर के एक महीने को इंग्लिश कैलेंडर के 2 महीने में डिवाइड किया गया है, ये तरीका है। लेकिन आपको अगर भविष्यवाणियों को और उसके समय को समझना है तो बिब्लिकल कैलेंडर ज्यूइश कैलेंडर है, और बाइबल की जो प्रोफेसीज है, जो प्रोफेटिक क्लॉक है, वो ज्यूइश कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलती है। और इसलिए ज्यूइश कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही आप भविष्यवाणियों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस समय क्या होगा। और इसी तरीके से लोगों ने इन चीजों को अध्ययन करके और तमाम बातें हमारे सामने रखी हैं। यहां पर आप इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 14 पद को, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 14 इन इंग्लिश। यहां पर कुछ मिलेगा आपको, इंग्लिश में पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस, एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट इन द expanse of the heaven to separate the day from the night, and let them be signs
and tokens of God's provident care of God's provident care and to mark seasons, days and years. ये इतनी चीजों में ये काम आएगा, लेकिन यहाँ पर एक विशेष बिंदु पर हम ध्यान देंगे जहां लिखा है सीजन्स, ऋतुओं पर। ये ऋतुओं को, जहां पे ऋतुओं लिखा है, क्योंकि पुराना नियम ओरिजिनली हिब्रू लैंग्वेज में लिखा है, तो हिब्रू में यहां पर एक शब्द आया है मोएड, MOED, मोएड। मोएड शब्द का अर्थ एक निश्चित या नियुक्त समय, मौसम या स्थान है जब परमेश्वर ने अपने लोगों से मिलेंगे। यानी परमेश्वर ने ये जो सीजन्स वर्ड है, इसके अंदर जो भेद है हिब्रू में, मोएड का मतलब है कि वो नियुक्त समय जब परमेश्वर अपने लोगों से मिलेगा। कितनी गहरी बात। आप, परमेश्वर हर समय लोगों से नहीं मिलता है। आज कलीसिया में लोगों को ये बात सीखनी है कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर से आपका साक्षात्कार हो या मुलाकात हो, तो आपको परमेश्वर के नियुक्त समय पर परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थित होना अनिवार्य है। ये पर्वों के द्वारा परमेश्वर उन्हें सिखा रहा था, और उनके इस पर्वों के स्टडी से हमको भी ये डिसिप्लिन सीखने को मिलता है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए अपने समय पे हम नहीं जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपसे फिर बिल्कुल भी साक्षात्कार नहीं करेगा। इसलिए बहुत ध्यान दे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग अब सीख रहे हैं। हाँ, मौसम या स्थान है, ये वो है जब परमेश्वर अपने लोगों से मिलेगा। ये विशेष रूप से परमेश्वर द्वारा नियुक्त बाइबल के पवित्र दिनों को संदर्भित करता है, जो परमेश्वर के पवित्र त्योहार, जिनमें महासभा के लिए लोगों को एकत्रित होना था, और समारोह, यानी जहां इंग्लिश में कॉन्वोकेशन वर्ड आया है। कॉन्वोकेशन का मतलब होता है समारोह के रूप में लोगों का एकत्रित होना। आप महासभा भी इसे कह सकते हैं, जब लोगों को जीवित परमेश्वर के साथ पवित्र मुलाकात या होली एनकाउंटर, उसके लिए उपस्थित होना अनिवार्य था। यह परमेश्वर उनको बता रहा था। इसलिए कॉन्वोकेशन का मतलब होता है एक जन समूह का किसी विशेष उद्देश्य के लिए औपचारिक रूप से एकत्रीकरण की प्रक्रिया। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय, लेवी व्यवस्था 23 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था के 23 अध्याय का पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये है। ये किसके पर्व हैं पहले ये बताइए? यहूदियों के हैं कि अलग अलग जातियों के हैं कि ये प्रभु के हैं? नहीं, इसको इंग्लिश में पढ़िए आप। यहोवा का मतलब क्या है इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में लेविटिकस चैप्टर 23 वर्स 1 and 2, गॉड सेड टू मोसेस, परमेश्वर ने मूसा से, द लॉर्ड सेड टू मोसेस, say to the Israelites, the set feasts or appointed season of the Lord। त्योहार जिसको आप हिंदी में बोल रहे हैं, इसको अगर आप गहराई से जाके अध्ययन करें तो इसका अर्थ आपको मिलेगा द अपॉइंटेड सीजन या अपॉइंटेड टाइम ऑफ गॉड, परमेश्वर की ओर से नियुक्त समय। और इस नियुक्त समय पर परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि इजरायलियों से कहना कि तुमको लोगों को एकत्रित करना होगा ताकि परमेश्वर उनके साथ वार्तालाप करे, उनके बीच में कार्य करे, उन पर अनुग्रह करे और परमेश्वर की ओर से उनको आशीष मिले। ये परमेश्वर भलाई के लिए बुलाता था
और उनके जीवन में भला करता था। ये उसका रीजन था। जी, इंग्लिश में कंप्लीट हो गया। You shall proclaim You shall proclaim as holy as holy convocation, convocation even my even my set set feast. feast. Who is the feast? ये किसके पर्व हैं? परमेश्वर के पर्व। आज दुनिया में आप कौन से पर्वों में अपने आप को इतना समर्पित कर देते हैं कि परमेश्वर के पर्वों को आप जानते तो है नहीं और जानना भी नहीं चाहते, और परमेश्वर के पर्वों को जानने से आपके जीवन में वो अनंत छुटकारा आएगा जिसके लिए परमेश्वर आपको और हमको अपनी उपस्थिति में एकत्रित करने के लिए वहां पर लोगों को वो कर रहा था, आज्ञा दे रहा था। जी, अब यहां पर हमने इस बात को देखा। ये चौथा पद बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे पद को इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 4th वर्स। These are the These are the set feast set feast or appointed season और अपॉइंटेड सीजन of the Lord. ऑफ द लॉर्ड। इसको कॉन्वोकेशन भी कई इंग्लिश लिटरेचर में बाइबल में बोला गया है। कॉन्वोकेशन का मतलब होता है कि एकत्रित लोगों द्वारा एक समारोह के रूप में, कि समारोह करे लोग जमा होकर। जी, Holy convocation. होली कॉन्वोकेशन, देखिए लिखा ना, पवित्र सभा का एकत्रित किया जाना। You shall proclaim यू शैल प्रोक्लेम at their stated times. एट देयर स्टेटेड टाइम, यानी नियुक्त समय पर लोगों को जमा होना सिखाएं। दिस इज ऑल्सो वी कैन लर्न द अपॉइंटेड टाइम्स ऑफ गॉड टू अटेंड द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति को अटेंड करना बहुत जरूरी होता है ऐसे समय पे। अब ये कॉन्वोकेशन जो है एक जन समूह का किसी विशेष उद्देश्य के लिए औपचारिक रूप से एकत्रीकरण की प्रक्रिया। लेवी व्यवस्था के में हमने पढ़ा। अब इसको यशाया में देख लेते हैं। यशाया नबी की पुस्तक पहला अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय, और पहले अध्याय में हम इसको पढ़ेंगे 10 पद से। हे सदोम के न्यायों, हे सदोम के न्यायों, यहोवा का वचन यहोवा का वचन सुनो। सुनो। हे अमोरा की प्रजा, हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगाओ। शिक्षा पर कान लगाओ। आज के लोग, आज के विश्वासी मालूम है किस बात पे कान लगाते हैं? उनके मन की बात कहीं हो रही हो तो वो कान लगाने का मतलब ध्यान लगाओ। उनका ध्यान वहां लगा जहां पर उनके मन की बात हो रही है। जहां मन की बात नहीं हो रही, शिक्षा पर तो कभी ध्यान नहीं लगाएंगे क्योंकि शिक्षा बोरिंग है। जी, यहोवा ये कहता है, यहोवा ये कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम? मेरे किस काम के? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया। अघा गया हूं। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से मैं या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। जी, तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगन को पांव से रो मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ। धूप से मुझे घृणा है। धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना और सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। ये मुझे बुरा लगता है। परमेश्वर पसंद नहीं कर रहा है। महासभा के साथ ही साथ महासभा के साथ ही साथ गलत काम करना। देखिए लोग आज क्या कर रहे हैं, त्योहार भी मना रहे हैं, महासभा में जाते हैं, बड़ी बड़ी जलसों में जाते हैं, यानी ये वो है रिलीजियस गैदरिंग्स, उनकी बात कर रहा है। रिलीजियस गैदरिंग्स में जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या कर रहे हैं? साथ ही साथ क्या कर रहे हैं? बताइए क्या लिखा? अनर्थ काम करना, अनर्थ काम कर रहे हैं। ये मुझसे सहा नहीं जाता। परमेश्वर कहता है ये मुझसे सहा नहीं। दो नाव पे पैर रखे हुए लोग। जी, तुम्हारे नए चांदों तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों और नियत पर्वों के मनाने से
मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या है। परमेश्वर जब उकता जाता है, जब परमेश्वर किसी चीज से यानी इतना ऊब गया, लोगों के रिलीजियस सिस्टम से जब इतना ऊब गया, तब भविष्यवाणी की पुस्तक में यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर का आत्मा यहां पर कुछ ऐसी बातें बोल रहा है। अगर आप चेत गए तो आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं उसे सहते सहते उकता गया हूं। और अब रिजल्ट ये है कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। हाथ कब फैलाता है इंसान? जब प्रार्थना करता है, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। लोग दुहाई देते ना, प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी रक्षा कर। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तो मैं मुंह मोड़ लूंगा जी। और फिर कह रहा है कि तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लो, मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। अब बताइए, आज के युग में हर व्यक्ति अपने अंदर झांक के देखे, क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने के लिए राजी है? नहीं। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर को अपने पुत्र को इतनी दर्दनाक तरीके से बलि ना करना पड़ता। ये सब हमारे कारण है। हम इतने कड़क दिल वाले हैं, हार्ड हार्टेड, कि हम बहुत जल्दी से परमेश्वर के प्रति, उसके प्रति समर्पित नहीं होते हैं। इसलिए तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। ये खून से भरे हाथ का मतलब यहां पर आप नहीं समझे। उस जमाने में वो लोग बलि तो खूब करते थे, बलि का अर्थ नहीं समझते थे, लेकिन बलिदान विधि का पालन करते थे, बिना इस बात को अपने मन में, अपने विवेक में इस बात पर विचार किए बिना कि क्या हम कर रहे हैं। एक पशु जो हमारे लिए, उसको हम बलि कर रहे हैं, उसका लहू बहा दे रहे हैं, हम उसको पैसे से खरीद पा रहे हैं, वो हमारे खरीदने की क्षमता में आ रहा है। इसलिए हम उस पशु के द्वारा परमेश्वर तक ये संदेश, परमेश्वर ने ये विधि बताई थी कि ये संदेश परमेश्वर को दे रहे कि प्रभु हमको क्षमा कर, उसके उस बलिदान से। लेकिन परमेश्वर ने उनको ये विधि तो दी थी, लेकिन परमेश्वर की इस विधि पर उनके मन में रियलाइजेशन पैदा नहीं हुआ कि एक बार के बाद प्रभु हमको क्षमा किया आपने, इस जानवर का बलि देकर मैं बच गया प्रभु। और वो जानवर खरीदने की क्षमता में था। तब परमेश्वर ने नए नियम में एक ऐसा बलिदान किया जिस बलिदान के पशु को कोई खरीद नहीं सकता। और परमेश्वर ने पुराने नियम की सारी कहानी को पलट दिया। उसने कहा कि अब इस बलिदान के द्वारा मैं प्रत्येक व्यक्ति को जो इस बलिदान के अनुसार मन फिराएगा, उसको मैंने खरीद लिया इस बलिदान से। अब परमेश्वर ने उस बलिदान को दिया, तो परमेश्वर ने उस बलिदान के द्वारा हर मन फिराने वाले को खरीद लिया। ये प्रॉपिटिएशन बोलते हैं। अब हमारी तरफ से ये बलिदान नहीं है कि हमने पशु खरीद लिया, अपने पैसे से बलिदान कर दिया। जब तक लोगों को आर्थिक दंड मिलता रहेगा तो लोग आर्थिक दंड देकर दंड के काम करते रहेंगे। अरे क्या इतना तो पड़ेगा, दे देंगे, यानी रूल तोड़ना। ऐसा नियम आ जाए जिसमें रूल तोड़ने के बाद माफी ना हो, देखिए सुधर जाएंगे सब। 1000 बार सोचेंगे ये अगर गलती की तो फिर बचेंगे नहीं। ये वाली बात लोगों के मन में आज तक बैठ नहीं पाई। अब यहां पर 16वें पद में परमेश्वर क्या कह रहा, अपने आप को धोकर पवित्र करो। अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हें ग्रहण करे, अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुने, अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हें बरकत दे, अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए अनंत छुटकारा तुम्हारे जीवन में लाए, तो सबसे पहला काम कर, अपने आप को धोकर पवित्र करो और मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। और क्या लिखा, दूर करो और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। यानी आपको परमानेंटली सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के योग्य बनना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे।
और ऐसा करने के लिए शुरुआत किसको करनी है? प्रत्येक मनुष्य को। ये इंडिविजुअल शुरुआत है, इसको आप पारिवारिक शुरुआत नहीं कह सकते। ये पारिवारिक शुरुआत नहीं है, ये व्यक्तिगत शुरुआत है। और इसीलिए नए नियम में लिखा है, यदि तू विश्वास करेगा तो घराना उद्धार पाएगा। अगर आपके जीवन में उद्धार आएगा तो वो उद्धार आपके परिवार के सब लोगों में फैलने लगेगा। क्योंकि परमेश्वर के राज्य को आपने ध्यान दिया होगा नए नियम में कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि जैसे किसी ने 3 पसेरी आटे में खमीर मिला दिया और देखते देखते पूरा आटा खमीरा हो गया। तो इसी प्रकार से परमेश्वर का राज्य थोड़े से लोगों से बढ़ते बढ़ते सब लोगों पे को अपने उसमें ले लेता है, अपने रंग में रंग लेता है। तो ये खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता वाली कहावत यहां पर आती है। अगर आपकी जीवन में नहीं उद्धार आया तो आपके परिवार में किसी का नहीं होगा। और आप ये सोचोगे कि आप सबको लेकर आओ उद्धार पाने के लिए, तो ये संभव नहीं है। अब हम ये पर्वों के द्वारा इस बात को सीखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे ये विधियां हमारे लिए रखी हैं। और मोएड वही शब्द है जो लेविटिकस की पुस्तक में प्रभु के पर्वों को संदर्भित करता है। परमेश्वर ने इन विशेष उत्सवों की स्थापना तब की जब उसने इब्रानियों को मिस्र से छुड़ाया था, यानी यहूदियों को मिस्र से छुड़ाया था और उनको फीस्ट यानी दावत के बारे में। अक्सर लोग फीस्ट का मतलब पर्व है, पर्व तो एक वर्ड हो गया, उसके बाद इस पर्व से जुड़ा हुआ शब्द है फीस्ट, परमेश्वर के फीस्ट। तो ये फीस्ट वर्ड जो है, फीस्ट वर्ड का मतलब होता है दावत। और जब आज मनुष्यों को त्योहार वर्ड आता है तो दूसरी चीज इसके साथ जुड़ी हुई क्या आती है? दावत। भैया कल फलाना त्योहार है, लोग एक दूसरे को याद दिलाते, तो कल क्या होना चाहिए? दावत होनी चाहिए। कहते हैं कि नहीं कहते? परमेश्वर ने ये ऐसा काम किया। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय का 4 पद एक बार फिर से पढ़ दीजिए। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय 4 पद जी। फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा। वे ये हैं, पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे। फसह का मतलब होता है फीस्ट। और उसी महीने के 15वें दिन, बस देखिए, उसी महीने के 15वें दिन को अखमीरी रोटी का, है ना? तो ये सब खाने वाली बात आ गई ना, भोजन। लेकिन आपको यहां ध्यान देना होगा, हमारी थीम क्या चल रही? फर्स्ट फिजिकल देन स्पिरिचुअल फॉलोड। पुराने नियम में जो फिजिकली दावत का आपको देखने को मिल रहा है ना, और वहां पे होती भी थी फिजिकली, नए नियम में ये स्पिरिचुअल हो गया। तो आपको कलीसिया में भी दावत है। दावत का मतलब इनविटेशन भी होता है। हम आपको दावत देते हैं, यानी आपको इनविटेशन देते हैं। जब कलीसिया में प्रभु ने ओपन इनविटेशन रखा कि जो कोई चाहे प्रभु के पास आए, जब फ्री हो गया सबके लिए, चाहे आप कोई भी हो, कैसे भी हो, सबको प्रभु ने फ्री यानी ओपन इनविटेशन दिया, तो लोगों की आदत आत्मिक भोजन की तो है नहीं। तो लोगों के अंदर क्या, लोग भागते हैं, आत्मिक वर्ड से ही भागते हैं और उनको शारीरिक चाहिए। और यही परमेश्वर उन लोगों को सिखा के उनके द्वारा हमें सिखा रहा है। जब हम दावत शब्द सुनते हैं तो हम एक विस्तृत भोजन यानी बैंक्वेट या भोज के बारे में सोचते हैं। हम इस शब्द को भोजन से जोड़कर देखते हैं। हमारे परमेश्वर यहोवा ने कहा कि ये उसके पर्व हैं। ये यहोवा द्वारा स्थापित विशेष पवित्र समारोह या पवित्र सभाओं का समय है, जब यहूदी लोग एक विशेष तरीके से परमेश्वर से मिलने के लिए एकत्र होते थे। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय के 4 पद में यही बात वहां पे लिखी कि तुम्हें एकत्रित होना होगा होली कॉन्वोकेशन के लिए, यानी एक ऐसे समारोह के रूप में तुम जमा हो कि वो स्थान जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां आसपास के देशों को मालूम हो जाए कि यहां पे परमेश्वर के लोग परमेश्वर की उपस्थिति में मौजूद हैं। ये उसका रीजन था।
पवित्र समारोह या पवित्र सभा के लिए हिब्रू शब्द मिक्रा है, मिक्रा वर्ड है, और ये पवित्र सभा के लिए यानी कॉन्वोकेशन के लिए। इस शब्द का अर्थ है ड्रेस रिहर्सल। हिब्रू में अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ना तो आप हिंदी की बाइबल भूल जाएंगे, और हिब्रू से आपको जो पिक्चर मिलेगी तो आपको एक ही चीज पता चल जाएगी कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ हमारे लिए हमारा त्योहार भी वही है, हमारा बलिदान भी वही है, हमारा भोजन भी वही है, आत्मिक भोजन, हमारी जीवन की रोटी वो है, जीवन का जल वो है, जीवन की ज्योति वो है, सब कुछ वही है। तो आपको ये चीज, ये इसका मतलब होता था, जो हिब्रू शब्द है मिक्रा, इसका अर्थ है होली कॉन्वोकेशन का, बता रहे पवित्र सभा समारोह का, इसका शब्द मिक्रा है, और मिक्रा का अर्थ होता है ड्रेस रिहर्सल। जब लोग ऐसे समय में सारे यहूदी हर देश से इजराइल में एकत्रित होते थे, ये ड्रेस रिहर्सल होती थी। और ड्रेस रिहर्सल यहूदी त्योहारों के माध्यम से मसीहा को प्रकट करने और परमेश्वर की समस्त मानव जाति को उद्धार देने और प्रोफेटिक प्लान के द्वारा परमेश्वर इससे दिखा रहा था वहां पे, ताकि कलीसिया के लोग उसको देखकर सीखे कि परमेश्वर का उद्देश्य इन फीस्ट को लेकर क्या है। 1500 वर्षों यानी पूरा बीसी काल तक यहूदियों ने यीशुआ हा माशियाक, वो लोग हिब्रू में यीशु मसीह, हम जैसे हिंदी में बोलते हैं, वो लोग बोलते थे यीशुआ हा माशियाक, यीशु मसीह और की ओर इशारा करते हुए एक चित्र के रूप में ड्रेस रिहर्सल या मुक्ति को नाटक, मुक्तिदाता के विषय में ये नाटक करके दिखा रहे थे। ये यानी 1500 साल तक ये चलता रहा, ये ड्रेस रिहर्सल थी उसकी, जो आने वाले समय में रियलिटी में समस्त मानव जाति के लिए होने वाला था। तो आप ये बता दें, पाम संडे से लेके और ईस्टर तक ये परमेश्वर का पर्व है, और ये उद्धार पाए हुए लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप संसार में इतना ज्यादा लिप्त ना हो जाइए कि आप ये भूल जाएं कि आप किसी एक उद्धारकर्ता पर विश्वास करते हैं जिसने आप पर अनुग्रह किया है और आपको कहां से निकाल रहा है। वो आपको इस सांसारिकता से खुद भी छूटना है। परमेश्वर ने 3 पर्वों को नियुक्त किया था कि सब इजरायली तीर्थ यात्रा करके परमेश्वर की उपस्थिति में, जो कि मूसा के तंबू में, बाद में सुलेमान के मंदिर में थी, उपस्थित हों। अतः वर्ष में 3 बार सब इजरायलियों को यरूशलेम की यात्रा के लिए 3 विशेष पर्वों पर परमेश्वर के भवन में उपस्थित होना अनिवार्य था। प्रत्येक पुरुष के लिए तो यह अनिवार्य था, होता है, और उसके परिवार के लिए यानी पत्नी और बच्चों के लिए यह वैकल्पिक होता था, ऑप्शनल था, क्योंकि जो पैसे वाले लोग नहीं होते थे ना, वो परिवार को नहीं ले जा सकते थे। इंटरनेशनल टूर है तो इसमें हर व्यक्ति अपने परिवार को लेकर नहीं जा सकता था। लेकिन इसमें एक बात ध्यान दीजिए, हर एक पुरुष को, पुरुष का मतलब यहां पर मालूम क्या है? हेड ऑफ द हाउस। परमेश्वर के उपस्थिति में हर घर के मुखिया को उपस्थित होना अनिवार्य। आज भी यही है, ये सदा काल की वाचा है, ये खत्म नहीं हुई है, पर फिजिकल से स्पिरिचुअल हुआ है, लेकिन सब कुछ वैसा ही है। अब आप एक चीज देखिए कि यीशु मसीह की मृत्यु के बाद से इजराइल में पशु बलि तो बंद हो गई, क्योंकि मंदिर खत्म हो गया, टूट गया, उसकी जगह एक वेलिंग वॉल रह गई। लेकिन आपको एक बात बताएं, लाइव व्यवस्था में 2 चीजें हैं जो यहूदी लोगों ने 1500 साल तक उन्होंने बलिदान और पर्वों को वैसे ही पूरा करते रहे, ताकि यीशु मसीह के आने तक उनको करना था। लेकिन आप एक बहुत अद्भुत चीज देखिए, आप देखकर चौंक जाएंगे कि बलि प्रथा तो खत्म हो गई वहां पे, क्योंकि मंदिर नहीं रहा, लेकिन पर्वों के द्वारा अभी भी व्यवस्था वहां पर चल रही है। इसका मतलब यह है कि जब आप नए नियम में रोमियो में पढ़ते हैं 11 अध्याय में, कि इजराइल का एक भाग कठोर बना रहेगा जब तक कि अन्य जाति की गिनती पूरी ना हो, यानी कलीसिया पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो जाए। यीशु मसीह के सेकंड कमिंग तक इजराइल का एक भाग कठोर बना रहेगा। कौन करेगा ऐसा? परमेश्वर उनको उसी दशा में क्यों रखे हुए? अभी भी उनको पूरा उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी उद्धार का काम
जो यीशु मसीह के द्वारा होना था फर्स्ट कमिंग वाला पूरा हुआ है, सेकंड कमिंग बाकी है। इसलिए इजराइल द नेशन अभी वैसे ही रहेगा जैसा प्राचीन काल से है। और ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह समस्त अन्य जातियों पर है कि हमको ये तो पता चल गया कि उद्धारकर्ता कौन है, अब ये पता चल गया कि उसने हमारे पापों से हमारा उद्धार किया है और वो हमारे उद्धार का फसह का मेमना है। ये फसह के बलिदान से जो पता चलना था, अब यहां पर ये बात और अच्छी क्लियर हो जाती है कि उनको होना चाहिए। निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 14 से 17, ये वो 3 पर्वों का यहां पे वर्णन किया गया है जिन 3 पर्वों पर हर एक यहूदी को पूरी दुनिया में सब जगह से यात्रा करके वहां पर उपस्थित होना साल में 3 बार अनिवार्य था। और ये 23 अध्याय उसका 14 से 17 पद पढ़ दीजिए। प्रतिवर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मनाना, अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए थे। मुझको कोई छूछे हाथ, इसका मतलब क्या हुआ? खाली हाथ परमेश्वर की उपस्थिति में जा ही नहीं सकते थे, हार्ड रूल है। जब भी आए साल में 3 बार आए, परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आए। मालूम क्यों? जो तुम्हें सब कुछ करने वाला, तुम्हारे जीवन में सारी पूर्ति करने वाला है, जिसने तुम्हारे लिए इतने वायदे किए हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम्हें घटी नहीं होने दूंगा, तुम्हारी घटी को पूरा कर दूंगा, तुम्हारे जीवन पर अनुग्रह बना के रखूंगा, तुम्हारे बीच से रोगों को दूर कर दूंगा। ये सारे वायदे वो पूरे कर रहा है, तो आप उसको भेंट देकर उसका धन्यवाद भी नहीं कर सकते। ये सीखने वाली चीज है। और आज के युग में तो ये बहुत कठिन टफ चीज है। लोग इस विषय को गलत ढंग से लेते हैं, लेकिन हम पर्वों में भी देख रहे हैं परमेश्वर ये कह रहा है, ये कोई पास्टर नहीं कह रहा है, यहां पे परमेश्वर कह रहा है कि छूछे हाथ कोई मुझको अपना मुंह ना दे। इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में जाना कितना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर आपको देखना चाहता है और ये चाहता है कि आपको भी परमेश्वर का दर्शन हो। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में आना अनिवार्य है। जब इसके बाद आगे पढ़िए, जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो, तब कटनी का पर्व मानना। हाँ, वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए, तब बटोरन का पर्व मानना। प्रतिवर्ष तीनों बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। यानी परमेश्वर की उपस्थिति में आना ये एक सेवक की अपील नहीं, बल्कि प्रभु की अपील है। मुंह दिखाओ, परमेश्वर के सामने मुंह दिखाओ। मालूम आपको मुंह क्यों देखता है? परमेश्वर आपके फेस को देखकर आपके दिल में क्या चल रहा है जाने वो दूर ही से समझ लेता है। आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए कि परमेश्वर आपके चेहरे से आपके हृदय में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है पकड़ लेगा। और इसीलिए परमेश्वर ने उससे क्या कहा था कैन से, कि तेरा चेहरा क्यों बिगड़ा हुआ है। परमेश्वर फेसेस को भी रीड करता है, चेहरों को रीड करता है। ये 3 पर्व या यरूशलेम के लिए तीर्थ यात्रा पर्वों में उपस्थित होने के लिए हैं। ये 3 पर्व वे हैं। फसह का पर्व जो अख़मीरी रोटी के साथ शुरू होता है और 8 दिन तक चलता है। फिर है पेंतेकुस्त का पर्व, ये 1 दिन का होता है। और फिर तीसरा है झोपड़ियों का पर्व, ये 7 दिन का पर्व होता है। ये 3 पर्व इस बात का चित्र प्रस्तुत करते हैं, वे इस बात का प्रकटीकरण करते हैं कि 3 बार परमेश्वर से महत्वपूर्ण व गंभीर रूप में आमना सामना या आकस्मिक भेंट हो, जिससे कि वे परमेश्वर की वाचा में हैं, उनके जीवन में ये बात उनके हृदय में स्मरण रहे। परमेश्वर के साथ उसकी वाचा के
अंतर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस भेंट के द्वारा उनको दिव्य शांति, दिव्य सामर्थ और दिव्य विश्राम प्राप्त होता है, यानी डिवाइन पीस जिसे शैलोम बोलते हैं, और इसके बाद है डिवाइन पावर और डिवाइन रेस्ट। यह आपको मिलता है जब 3 बार साल में 3 बार आप परमेश्वर की उपस्थिति में उस जमाने में जाते थे और यह पर्व का टाइम होता था। तो ये कितने इंपॉर्टेंट होते थे और इसकी इंपॉर्टेंस को हम और आगे समझेंगे। लेव्य व्यवस्था के साथ पर विश्वासियों के परमेश्वर के साथ चलने में 7 चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम कल इस विषय में अगले भाग में जाएंगे। आज ये भाग 1 है, तो आपको इसमें इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो आपको इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण होता था परमेश्वर के पर्वों में परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थित होना। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके वो महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जिसके विषय में आपके वचन के द्वारा हमें बार बार चिताया और बताया जाता है। और हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा का जो हमें आपके वचनों की गूढ़ बातें दिखाता है और उसमें चलने के लिए हमारी सहायता करता है, ताकि प्रभु हम सब विश्वास करने वालों का जीवन आपकी इच्छा और महिमा के योग्य आपके योग्य हो, ताकि सारी महिमा आपको मिले और हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद करते प्रभु। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।